नमस्कार, जय श्री कृष्णा। 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे दशा माता की कहानी। दशा माता व्रत होली के 10 दिन बाद किया जाता है और इस व्रत में एक डोरा होता है, उसके 10 गांठ लगा के गले में पहना जाता है। दशा माता का व्रत है जो होली के 10 दिन बाद आता है, तो 1 साल के बाद वापस उस डोरे को बदला जाता है और दूसरा डोरा बांधा जाता है। डोरा को होली की जल को दिखाकर ही बांधना चाहिए और व्रत करना चाहिए। तो हम सुनते हैं दशा माता व्रत की कथा कहानी। राजा नल और दमयंती की कहानी। दशा माता की कहानी। यह व्रत चैत्र कृष्णा दशमी को आता है। ये व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागन औरतें इस दिन डोरा लेती है, एक समय भोजन करती है और पीपल की पूजा कर राजा नल और रानी दमयंती की कहानी कहती है और सुनती है। तो हम सुनते हैं राजा नल और दमयंती रानी की कहानी। राजा नल और दमयंती रानी थी। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तो राजा ने अपनी रानी से पूछा कि रानी, यह गले में आपने क्या डाल रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को रानी के गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई और राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजा, तेरी दुर्दशा का जा रही है, तेरी सुदशा जा रही है और अवदशा आ रही है। तो राजा ने स्वप्न में ही पूछा, मेरे को कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की होगी और रानी की इच्छा चने खाने की होगी, तो वही अवदशा का प्रारंभ है। जब दशा माता का दिन आया, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने सेवक को हाथी खली मंगाकर खाई। सेवक से बोला, खली लाओ। उसके हाथ खली मंगाकर उन्होंने खाई। उसी समय सेवक, घोड़े, हाथी आदि सभी चीज़ें पत्थर की हो गई। राजा का राज्य नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी अपनी दासी से चने मंगवा कर खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखों मरने लगे। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने के लिए उनको सौंप दिया और राजा रानी आगे चले दिए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा व रानी मित्र के घर गए तो मित्र ने राजा रानी की खूब आव भगत सत्कार किया और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक खूंटी पर टंगा हुआ था और वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार की वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार मुंह में निगल रही थी। रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। यह देखकर राजा रानी रात्रि को ही वहां से निकल पड़े। ये सभी दशा माता के अपमान का कारण था। राजा व रानी तुरंत वहां से रवाना हो गए। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां जाते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और दूब सूख गई। मालिन बोली, ऐसा न जाने कौन अपशकुनिया आया है कि जिससे पूरा बगीचा ही सूख गया। राजा रानी वहां से भी रात विश्राम लेकर भागे। आगे कुम्हार के घर गए। उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे। तब राजा रानी की नज़र पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। ये देखकर वही बात कुम्हार ने भी कही जो मालिन ने कही। वहाँ से भी राजा रानी को रात में ही भागना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के पास पहुँचे। उस गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोजाना देती, लेकिन राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने भी वही कहा जो मालिन ने कहा। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुँचे।
गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के साथ खबर भेजी कि आपके भाई आए हैं। राजा की बहन ने अपनी दासी से पूछा, मेरा भाई कैसी दशा में है? तो दासी ने कहा, दोनों बहुत बुरी दशा में हैं। ये सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी व कांदा लेकर अपने भाई व भाभी से मिलने आई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी को कांदे के साथ लगाकर खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दिया। आगे जाने पर जब एक गांव में राजा रानी पहुंचे तो वहां का नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ नदी से मछलियाँ पकड़कर भूनो, तब तक मैं भी भोजन की एक पत्तल ले आता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और उनको भुना, लेकिन दशा माता के कोप से पानी की लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियाँ जीवित होकर पानी में चली गई। उधर जब राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था तो चील ने झपटा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपटा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देख रानी के मन में आया कि राजा भोजन खुद खा गए और रानी को खाली बैठी देख राजा के मन में भी ये सोचने लगा कि रानी सभी मछलियाँ खुद खा गई। लेकिन किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा और आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी के मायके जा पहुँचे। दोनों ने अपना भेष और नाम बदलकर नौकरी के लिए याचना की। तब राजा को घोड़े की घुड़सवारी और रानी को वहाँ की महारानियों का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों नौकरी करते रहे। जब 1 साल हुआ और फिर दशा माता का व्रत आया, तब रानी राजा से बोली, आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान ले आना। आज हम लोग अलग भोजन बनाएंगे। राजमहल में आज हम भोजन नहीं करेंगे। तो राजा भोजन का भी सभी सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता के पूजन की तैयारी की। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा सबके साथ कर रही थी, तभी दमयंती के पैर से कुंकू के पैर बन रहे थे। ये देखकर रानी अपने पैर से होने वाले बताने लगी। किसी ने कहा मेरे पैर का, किसी ने कहा मेरे पैर का है। लेकिन दमयंती की माता ने कहा, सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता लगेगा कि कुंकू के पैर किसके हैं। एक एक ने जब परिक्रमा की तो यह पाया कि कुंकू के पैर दासी दमड़ी के बने हुए थे, दमयंती रानी के। पूजन करने के बाद राजा रानी ने बगीचे में ही भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वहीं जमीन पर सो गया। तब राजा ने स्वप्न में पुनः दशा माता ने आकर कहा, ये राजा तेरा अवदशा चली गई है और दशा वापस आ गई। राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता बोली, बेटी यह बात पहले ही बता देना था। तब दमयंती ने कहा, माँ उस समय हमारी अवदशा थी और अब वापस दशा अच्छी आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को जाएंगे। पिता ने बहुत सारा धन और लाव लश्कर देकर पुत्री व दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना और राजा के हाथ से पत्तल चील ले गई। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियाँ पानी से बाहर आ रही है और वही चील भोजन की पत्तल लेकर सामने आ रही है। तब रानी बोली, महाराज आपने मन में सोचा होगा कि रानी सभी मछलियाँ खा गई। तब राजा ने कहा कि रानी तुमने भी यही सोचा होगा कि राजा भोजन की पत्तल अकेले ही खा गए। चलते चलते राजा जब अपनी बहन के गांव पहुँचे और दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी, तो राजा की बहन ने दासी से पूछा, मेरे भाई और भाभी किस दशा में है? तब दासी ने कहा, बहुत अच्छी दशा में है। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर भाई भाभी से मिलने गई। तभी दमयंती रानी ने धरती से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहाँ उसने रोटी और कांदा जमीन में गाड़ा था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें राजा की बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे।
राजा की बहन के घर नहीं गए। वहाँ से चलकर राजा गौली के यहाँ पहुँचे तो गाय पर राजा रानी की नज़र पड़ते ही गाय ने सवा घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनिया आया तो मेरी गाय ने सवा घड़ा दूध देना बंद कर दिया। तब राजा बोले, भाई पहले हम भी लोग थे आए जो। तब दशा माता का कोप से हमारी अवदशा थी। अब दशा माता की कृपा से हमारे दिन अच्छे हो गए हैं, फिर अच्छे हो गए हैं। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने राजा रानी की पहले की तरह ही सम्मान किया और वही कमरा रात्रि विश्राम के लिए दिया जिसमें राजा रानी पहले ठहरे थे। राजा रानी को तो मोरनी द्वारा कुंठी के हार को निकल जाने की चिंता थी, इसलिए नींद कहाँ से आती। ठीक आधी रात को वही लकड़ी की मोरनी खुंटी हार वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को और रानी की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार इस लकड़ी की मोरनी ने निगल लिया। आप लोगों ने सोचा कि हम लोग आपका हार लेकर चले गए। प्रातः सुबह उठकर राजा रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुँचे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। तब माली ने कहा, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हुआ है। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया। तब राजा ने माली से कहा, भाई पहले हम भी लोग आए थे। दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने के कारण बगीचा सूख गया था। अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं, दशा माता की कृपा है। वहाँ से चलकर राजा रानी कुमार के यहाँ पहुँचे। दोनों की चाक पर नज़र पड़ते ही वापस सोने के कलश उतरने लगे। कुमार ने भी पुण्य प्रताप का बखान किया और राजा ने भी अपनी दशा का विवरण। सभी ओर से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारा के यहाँ अपने दोनों पुत्रों को लेने पहुँचे, लेकिन बंजारन ने दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और कहने लगी, ये दोनों तो मेरे ही पुत्र हैं। और रानी कह रही थी कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारन को आप पुत्रों के लिए विवाद होने लगा। झगड़े होने सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए कहा कि एक युक्ति बताते हम। दोनों ने उस युक्ति को स्वीकार कर लिया और गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारन को सूर्य के सामने मुँह करके खड़ा होना था और अपने सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करना था। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर दोनों की राजकुमारों की मूंछ पर गिरेगी, पुत्र उसी के माने जाएंगे। रानी और बंजारन ने ऐसा ही किया और दोनों सूर्य के सामने मुँह करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को भी सामने खड़ा कर दिया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों की मूंछ पर गिरी। इस प्रकार सत्य की विजय हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। नगर वासियों ने दूर से लश्कर को देखकर समझा कि कोई डाकू नगर लूटने आ रहा है। पास आने पर नगरवासियों को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तब उन्होंने अपने राजा रानी को देखकर तुरंत ही टूटे फूटे ढोल लेकर नगरवासी राजा रानी की आंगन में बजाने लगे। राजा रानी की नज़र पड़ते ही टूटे फूटे ढोल थे वो अच्छे घोड़े सुंदर ढोल बन गए हैं और घोड़े बन गए, घुड़सवार बन गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महिमा बढ़ाई। हे दशा माता, जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को भी मत देना और बाद में जैसे राजा रानी को ढूंढती वैसे ही हमें भी टूटना। आपका व्रत करने वाले को सभी को अच्छी ही कृपा बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय। तो फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।